नमस्कार 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार के सासाराम में कोरोना संक्रमण की वजह से कोचिंग बंद कराने गए प्रशासन की टीम पर छात्रों और संचालकों ने हमला बोल दिया। शहर के पोस्ट ऑफिस चौराहा और गौरक्षुनी बाजार में छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया है। इसके बाद उत्पात मचाते हुए छात्र डीएम ऑफिस में घुस गए। यहां तोड़फोड़ करते हुए यात्री शेड को आग के हवाले कर दिया। अब बड़ी संख्या में छात्र करीब 2 घंटे तक बवाल मचाते रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े। इस दौरान नगर थाना अध्यक्ष कामाख्या नारायण सिंह सहित 3 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। सारण में ट्यूशन पढ़ाने जा रही एक शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना परसा थाना क्षेत्र बनकेरवा गांव की है। शिक्षिका अपने घर से 2 किलोमीटर दूर होम ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी। इसी दौरान बनकेरवा चंवर स्थित ईंट भट्ठा के पास अपराधियों ने सिर में गोली मार दी, जिससे शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई। शिक्षिका के सिर में 4 गोली लगी है। आक्रोशित लोगों ने छपरा सिवान हाईवे को जाम कर दिया। लोग हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कोरोना का ट्रेंड हर दिन बदल रहा है। संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। 5 दिन में मामले 11 गुना बढ़ गए हैं। 30 मार्च को 24 घंटे में मात्र 74 मामले आए थे, जो 5 दिन बाद 4 अप्रैल को बढ़कर 864 पहुंच गए। तेजी से बढ़ रहे मामले सरकार की चिंता बढ़ा रही है और ऐसे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए जाँच की रफ्तार बढ़ाने को कहा है। मधेपुरा के आलमनगर में एक विवाहिता की रस्सी से फंदा लगाकर हत्या कर दी गई। मौत के घाट उतारने के बाद ससुराल वाले और पति मौके से फरार हो गए हैं। घटना खापुर के पचभीरा गांव की है। मौत के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत वाली रहमानी को राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान मुंगेर पुलिस की ओर से सलामी देने के लिए एसएलआर हथियार से लैस जवानों ने फायरिंग शुरू की तो हथियार ही दगा दे दिया, जिसके बाद हथियार को दुरुस्त कर पुनः फायरिंग कर सलामी दी गई। लेकिन पुलिस के इस गतिविधियों को मोबाइल कैमरे में वहां मौजूद लोगों ने कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिर क्या था, चारों ओर मुंगेर पुलिस एवं उसके हथियार की चर्चा होने लगी कि आखिर जंग खाए हथियार से कैसे पुलिस जवान अपराधियों और नक्सलियों का मुकाबला करेगी। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट के लिए बेसब्र छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। बिहार बोर्ड मैट्रिक के नतीजे आज दोपहर बाद 3:30 बजे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जारी करेंगे। बीएसईबी ने इसका ऐलान कर दिया है। बिहार बोर्ड मैट्रिक के नतीजे बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी। झुमरी तिलैया के गंजड़ी आश्रम रोड पर बालेश्वर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बालेश्वर पिपराही का रहने वाला था और सब्जी बेचकर बाइक से वापस घर आ रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। राज्य में रविवार को फिर 788 मरीज मिले। इनमें 446 रांची के हैं। 8 लोग की मौत भी हुई। मृतकों में 5 रांची, 2 धनबाद और 1 बोकारो के हैं। शनिवार को राज्य में कुल 19,741 लोगों की जांच हुई थी, जिसमें 873 मरीज मिले थे, जबकि रविवार को 12,072 सैंपल की जांच में 788 मरीज मिले, यानी संक्रमण दर बढ़कर 6.52% हो गई है। झारखंड में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। पलामू के मेदिनीनगर शहर थाना के पीछे स्थित बड़ा तालाब के समीप 20 सुअरों को चोरी का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया कि ये सुअर बेटी की शादी में देने के लिए रखे गए थे। भुक्तभोगी लक्ष्मी डोम नामक व्यक्ति ने शहर थाना में चोरी से संबंधित मामला दर्ज कराया है। चोरी किए गए सुअरों में 4 को बिहार के गया जिला अंतर्गत शेरघाटी से बरामद भी कर लिया गया है। अब सुअर को लाने पलामू पुलिस शेरघाटी जाएगी। चोरी का आरोप लक्ष्मी ने अपने पड़ोस के दामाद पर लगाया है। चोरी के मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर नकुल शाह ने बताया कि पुलिस सुअर लाने बिहार के गया जाएगी और मामले की जांच करेगी।
7 अप्रैल से चलने वाली रांची देवघर इंटरसिटी में टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। इस ट्रेन में यात्रियों को जनरल टिकट पर यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। सेकेंड सीटिंग और एसी चेयर कार में आरक्षण कराकर सफर करना होगा। इस ट्रेन का किराया रांची से दुमका जाने वाली इंटरसिटी से ज़्यादा तय किया गया है। रांची दुमका इंटरसिटी की तुलना में सेकेंड सीटिंग का किराया 10 रुपये अधिक है। एसी चेयर कार से धनबाद से देवघर पहुंचने के लिए 500 रुपये से ज़्यादा खर्च करने होंगे। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में 3 लोग एक साथ कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद मुख्यालय को 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। 2 दिनों के सैनिटाइजेशन के बाद विश्वविद्यालय मुख्यालय को बुधवार से फिर खोला जाएगा। बताया गया कि कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने अन्य कर्मचारी जो संक्रमित कर्मचारियों के संपर्क में आए थे उन्हें कोविड टेस्ट कराने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही बुधवार से विश्वविद्यालय में केवल 25% कर्मचारी ही रोस्टर से हिसाब लेने आएंगे। इसके लिए रोस्टर आज शाम तक तैयार कर लिया जाएगा। चतरा के ग्वाला टोली के रहने वाले 2 बच्चों का शव उनके घर से करीब 600 मीटर दूर स्थित एक तालाब से बरामद किया गया। दोनों 3 अप्रैल की दोपहर से गायब थे। दोनों बच्चे टंडवा डीएवी स्कूल की दूसरी कक्षा के छात्र थे। परिजनों ने दोनों की गुमशुदगी की जानकारी थाना में दी थी। वहीं शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने आशंका जाहिर की है कि दोनों बच्चों की हत्या की गई है। रांची रेल मंडल ने कोरोना काल में चलाई जा रही विशेष ट्रेनों को सामान्य ट्रेनों में के रूप में चलाने का प्रस्ताव कोलकाता स्थित दक्षिण पूर्वी रेलवे मुख्यालय को भेजा है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि कुल 10 ट्रेनों की सूची भेजी गई है, जिस पर मुख्यालय विचार कर रहा है। आपको बता दें कि कोरोना काल में रेलवे ने सामान्य ट्रेनों की जगह विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया था। मैथन स्पोर्ट्स हॉस्टल के पीछे डैम के पानी में सोमवार तड़के एक व्यक्ति का शव पाया गया। डैम में अज्ञात व्यक्ति का शव देखे जाने पर स्थानीय लोगों ने मैथन ओपी पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पानी से शव को स्थानीय लोगों की सहायता से बाहर निकालवा कर मैथन ओपी लाई है। मामले पर मैथन ओपी प्रभारी माइकल कोड़ा ने बताया कि सोमवार की सुबह स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि स्पोर्ट्स हॉस्टल के किनारे डैम के पानी में एक व्यक्ति का शव देखा गया है। जांच पड़ताल के बाद उसकी पहचान मैथन ओपी के पहाड़बाद निवासी 40 वर्षीय युवक शेख नसीम के रूप में हुई है। उसकी मौत कैसे हुई, इसकी जांच चल रही है। कौन फोन किया और आया के साथ तरफ, फिर एक साइकिल देके मेरा घर में रखा। फिर रखने के बाद बोला आ गया, ले आया। शाम हुआ, एक गमछा दिया। फिर एक गोटा गया पूछे ले, फिर एक बार गया। तब मेरा भाई फिर आया, ऐसे ऐसे बात है। फिर फोन लगाए। क्या नाम है मरने वाला का? कौन लगती हैं आप उनकी? हम पत्नी लगती। क्या नाम है उनका? शेख नसीम। कल दोपहर से ये मिसिंग था और ये एक इसका दोस्त है जिसके साथ दारू पिया था। दारू पीने के बाद इधर ही आया था। ये वो बता रहा है कि नहाने के लिए हम लोग आए थे। उसके बाद वो एक बंदा इधर ही रह गया और ये गायब हो गया, उसका कहना है। अभी उसको हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। सब मृतक का शिनाख्त हो चुका है? कौन है, कहाँ का है, ऐसा कुछ? हाँ, ये पहाड़बाद ही गांव का है और उसी गांव का रहने वाला एक और था जिसके साथ ये दारू पिया था। सुबह में ये लाश यहाँ पर दिखा गया है। उसी के लाश को निकाल के हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित मेडिट्रीना अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग की ओर से निलंबित कर दिया गया है। हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों से रुपये लिए जाने की शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच की गई और जांच में पुष्टि के बाद मेडिट्रीना अस्पताल के लाइसेंस को सिविल सर्जन ने निलंबित कर दिया है। सस्पेंड के बाद अब इस अस्पताल में नए मरीजों को भर्ती लिए जाने पर भी रोक लगा दी गई है। पुराने जो भी मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें भी 1 सप्ताह तक का समय दिया गया है। इसके बाद अस्पताल को अगले आदेश तक बंद कर दिया जाएगा। साथ ही अस्पताल पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस संबंध में जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु ने कहा कि मेडिट्रीना अस्पताल के बारे में पहले से ही शिकायत मिल रही थी। इस बार मरीजों से शिकायत मिलने पर उन्होंने इसकी खुद जाँच की। इसके बाद ही अस्पताल पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन पैसा भी ज़्यादा लगा था उसके बाद। तो इसी के तहत उनको पहले भी हम लोगों ने बहुत बार सबको दिया था और उन्होंने रिपोर्ट दिया था कि भाई अदर वर्क के लिए हम लेते हैं। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन आने लगा तो उस पर एक दिन हम लोगों ने
जांच दल के साथ जांच किया गया है ना। और जांच दल के साथ जांच करने के बाद पाया गया कि ये पैसा बाहर से भी ले रहे हैं। तो ऐसा परिस्थिति में प्रथम दृष्टया था उसको मान लिया गया है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ियाँ की हैं और इनका आयुष्मान को बलियापुर से मुगमा सिंदरी आ रहे छात्रों से भरे स्कूल बस ने सोमवार को बलियापुर के पतलाबाड़ी में एक लूना सवार को टक्कर मार दी। घटना के बाद लूना सवार घायल हो गया। घटना के बाद बस ड्राइवर बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद बलियापुर पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलियापुर ले गए, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। कुछ घटना हो गया तो देखे ओवरलोडिंग था। क्या ओवरलोडिंग था? बच्चा स्कूल का बस में। कितना जख्मी हुआ? जख्मी तो चक्का से जा रहा तो वही जख्मी हो। तो पता चला कहाँ का है? हाँ झरिया का है। झरिया क्या है? हाँ फोन उन किए। तो क्या नाम है? नाम डीएवी का बस है, उसमें एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से आ रहा था डीएवी का स्टूडेंट? अभी इसकी जानकारी नहीं है, अभी पता कर रहे हैं। सर देखा जा रहा है कि डीएवी का बस है, ओवरलोडिंग है। एक बस में 60 स्टूडेंट है, छोटा बस है। इसमें अगर ओवरलोडिंग है तो जो है कानूनी कार्रवाई जो है उसको किया जाएगा। कितना लोगों का चोट है सर? अभी तो एक जन का जो है जख्मी हुआ है। जख्मी हो कहाँ का था, कुछ पता चला? नहीं उसका पता नहीं चला। इसका हमें दिया था। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow Rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm Sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can write
brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बरटाड़ बस स्टैंड में शिविर लगाकर यात्रियों का कोविड-19 जांच किया, जिसमें दूसरे राज्य से आने वाले वाहनों के सवारियों की कोरोना जांच की गई। जिला प्रशासन ने कहा कि जिले में बाहर से आने वाले मुसाफिर चाहे वह ट्रेन से आए या बस से, उनकी कोरोना जांच करने के उपरांत ही शहर में प्रवेश करने दिया जाएगा। ऐसे में जिले के कई जगहों पर चेकपोस्ट बनाकर कोरोना जाँच की प्रक्रिया की जा रही है। बंगाल से आ रहा था, तो यहाँ आए तो कोरोना जांच हो रहा है। हाँ हाँ। टेस्ट करवाया आपने? टेस्ट हो गया? हो गया। कहाँ कहाँ रहते हैं आप? अभी जाएंगे भैलाटार। पूरे परिवार के साथ कोरोना जांच करवा रहे हैं। JSCA के अंतर जिला अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप बी का मुकाबला सोमवार से डिगवाडी टाटा स्टेडियम और जियलगौड़ा स्टेडियम में शुरू हुआ। टाटा डिगवाडी स्टेडियम में मुख्य अतिथि के रूप में टाटा स्टील झरिया डिवीजन के चीफ सह एजेंट मयंक शेखर एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कर्नल भवानी सिंह निर्वाण ने उद्घाटन मैच खेल रहे मेजबान धनबाद और कोडरमा के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। साथ ही अतिथियों ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि अब छोटे शहरों से निकली प्रतिभाएं राष्ट्रीय टीम के लिए खेल रहे हैं। यहाँ के भी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं, यही कामना करते हैं। ग्रुप का मैच धनबाद ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो 5 तारीख से स्टार्ट होकर 11 को फाइनल मैच होगा। ये कोरोना काल में भी देखने को मिला कि बच्चे आज भी जो भी परफॉर्मेंस था पिछले साल के परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसे कि शुक्रवार के ये डिस्ट्रिक्ट मैच आज की कोरोना की स्थिति में भी कोरोना का सब गाइडलाइंस और फॉलोअप करते हुए टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। अब बच्चों को खेलने का मौका मिल रहा है। धनबाद ऑटो चालक यूनियन संघ ने सोमवार को बरटाड़ में नगर आयुक्त का पुतला फूंका है। ऑटो चालकों का कहना है कि बरटाड़ बस स्टैंड में नगर निगम के लोगों के द्वारा पार्किंग वसूली को लेकर ऑटो चालकों को बेवजह मारा पीटा जा रहा है, जिसके विरोध में ऑटो चालकों ने श्रमिक चौक से जुलूस निकाल कर बरटाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के मनमाने रवैये के खिलाफ नगर आयुक्त का पुतला फूंका है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार को बरटाड़ बस स्टैंड के समीप एक ऑटो चालक को नगर निगम के एजेंट द्वारा जबरन टोकन दिए जाने के बाद तू-तू मैं शुरू हो गई थी। पीड़ित टेम्पो चालक का आरोप है कि उसे टोकन के नाम पर बुरी तरह मारा पीटा गया, जिसके खिलाफ वह लोग विरोध जता रहे हैं। रोड पे नगर निगम जहाँ तहाँ टेंडर कर रही है। पहले झरिया रोड में किया, बैंक मोड़ में किया, उसके बाद दूसरा अब यहाँ कर दिया है बस डिपो में। रोड में जा रहा गाड़ी, कोई भी गाड़ी से डंडा दिखला करके मार करके सर फोड़ करके पैसा लिया जा रहा। ना तो आज तक हम लोग का ठहराव का जगह मिला और ना ही तो ठहराव का जगह मिला है। ये सरासरी खाली बस नो एंट्री नो पार्किंग कर लूट खसोट करने का ये डिसीजन चल रहा है। इस पर टेम्पू चालक का ऐसे ही कोरोना के चलते भूखमारी का तादाद पर है और ऊपर से 12 रुपया पर टिप इसमें टोकन में लिखा हुआ है, पर टिप देना है। अब पर टिप लिखा हुआ है 12 रुपया। ये हम लोग पर टिप अगर देंगे तो पर टिप समझिए ये मेरा 3 रुपया आज भी बाकी, रात में 10 बजे रुकवा के दिया गया है। नगर निगम आयुक्त का किन मामलों को लेकर पुतलादान किए? ये हर साल ये बेकार बोले हुए टेंडर दे देते हैं, हाँ रोड बेच देते हैं। स्टैंड के कोई खिलाफ नहीं हम लोग हैं,
रोड जो बेच रहे हैं उसका खिलाफ हम लोग। रोड के लिए स्टेट सरकार भी आदेश नहीं दिया रोड में पैसा देने का। क्या हुआ था? कल मेरे साथ मेरा चालक को मारा पिटा गया है। बरवड्डा में जाते जाते भैया मेरे साथ बस डिपो की गाड़ी रोकवा दिया हमको। टोकन मांगने लगा, पैसा देने गाड़ी को बोले हमको नंबर याद नहीं था गाड़ी का, समझे। वो बोला हमको नंबर याद नहीं, हमको वो जैसे बोला उससे बता रहे वो याद नहीं। उतना में वो लड़का के काला धरा, गंजी फाड़ दिया और एक फट मारा, काला सूखा लगा, सिर फट गया। क्या बोल रहा था वो लोग? वो बोला तुमको पैसा देना होगा, तो पैसा उसको दे रहे थे भैया। किस चीज का पैसा? टोकन के लिए। टोकन नगर निगम रंगदारी कर रहा था। कहाँ पर? धनबाद के मेमको मोड़ के समीप देर शाम मधुलिका स्वीट्स नामक मिठाई की दुकान में खराब मिठाई मिलने के बाद ग्राहक ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मालिक और ग्राहक के बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई। देखते ही देखते काफ़ी संख्या में दुकान के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद मीडिया कर्मियों को जानकारी होने के बाद मीडिया कर्मी वहां पहुंच गए, जहां दुकान के मालिक मनीष कुमार ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की और उन्होंने मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से भी रोका। ग्राहक का सारा गुस्सा दुकान मालिक ने मीडिया कर्मियों पर उतारा और दुकान को बदनाम करने की साजिश का भी आरोप मढ़ दिया। बाद में हंगामा बढ़ने के बाद स्थानीय पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। हंगामा बढ़ता देख मिठाई दुकान के मालिक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और ग्राहक को पैसे लौटा दिए। पूरा क्वालिटी खराब है, सड़ा हुआ सामान दिया है। सुबह 9 बजे कब लेके गए थे इसको? 9:30 बजे। क्या खराबी है इसमें? ये सड़ा हुआ है, इसका खराबी का क्वालिटी कितना बोला जा सकता है, खुद देखिए इसका। गेस्ट लोग हमारे लोग आए हुए खराबी का देखिए, गेस्ट के लिए लेके गए थे, वो भी लोग क्या वही लोग कंप्लेन किया। वही लोग पता ही नहीं है कि खाने वाला में राधेश्याम गोस्वामी, समझ गए ना, साधन माथा, मुन्ना तिवारी। एक्सपायरी के अंदर है, एक्सपायरी के अंदर खराब हुई है। तो एक्सपायरी के अंदर खराब है, इसका मतलब क्वालिटी के साथ समझौता किया आपने? वो रेफ्रिजरेशन लिखी हुई है उस पैकेट पे, आप देख सकते हैं कि 4 डिग्री रेफ्रिजरेशन मेंटेन करनी है। वो मेंटेनेंस मेरे साइड से लैप्स हुई है, क्योंकि कल रात भर लाइन नहीं थी। बिल नहीं दिया, बिना बिल का हम कैसे कह सकते हैं? हम प्रोडक्ट देख के बोल सकते हैं या वो करके बोल सकते हैं, बैच नंबर मिला के बोल सकते हैं, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। बिल रहेगा तो एविडेंस है कि ये काम मेरे पास से गई है, ये मधुलिका फीस से गई है। इसमें नंबर भी दिया होगा आउटलेट का, कॉल करते इनके घर पे इनको मिल जाता। एक बैच रसमलाई खराब हुई है, दैट इज ड्यू टू रेफ्रिजरेशन। हमारे किसी प्रोडक्ट में केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज नहीं होती है। ये इसे लेकर के फूड सेफ्टी थाने कहीं भी जा सकते हैं। बरोरा थाना क्षेत्र के डुमरा फुलरी टार सड़क मार्ग पर मंदरा के समीप ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर बरोरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों को बागमारा CHC पहुंचाया, जहां मृतक की पहचान तेलमोचो निवासी 20 वर्षीय संतोष कुमार रविदास के रूप में की गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल 22 वर्षीय प्रकाश कुमार रविदास को धनबाद रेफर कर दिया गया है। अस्पताल पहुंचे परिजनों के मुताबिक दोनों युवक अपने मामा घर गेंद नवाडी जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है। अभी के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।